Thank you, Father. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Lord, we worship you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. आज की सुबह मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से लाइट हाउस वर्शिप सेंटर के ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में. दिन बुरे हैं, कठिन समय चल रहा है, बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा हुआ है और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ. आज की सुबह वाकई में आराधना करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था. परमेश्वर अपने लोगों को कठिन परिस्थितियों के बीच में भी सुरक्षित रखना जानता है और आज की सुबह परमेश्वर ने इस बात को साबित किया है. मैं और आप जिस समय में जी रहे हैं प्रियो, हमें नहीं पता अगले पल क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. बट यू नो, गॉड इज आवर प्रोटेक्शन. गॉड हैज केप्ट अस सेफ एंड साउंड. उस परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा हुआ है और सिर्फ सुरक्षित रखा नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा किया है. आज की सुबह जब मैं और आप उसके घर में हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, इस जुलाई महीने के पहले रविवार में परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज की सुबह क्या बात कर रहा है. हो सकता है आप किसी शहर में हो जो यहाँ से बहुत दूर हो, मुझसे आप फिज़िकली डिस्टेंस में बहुत दूर हो सकते हैं, आप दूसरे देश में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की पहुँच से आप दूर नहीं हैं. परमेश्वर आपको इस समय जिस स्थान में आप हैं वहीं पर आशीष दे सकता है. परमेश्वर वहीं पर आपको छू सकता है. परमेश्वर का रूह इसी वक्त आपको अपनी परिपूर्णता से भर सकता है. मैं विश्वास करता हूँ. सो स्टे कनेक्टेड. आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपको बरकत देने जा रहा है. थैंक यू जीसस. आइए आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे. बाइबल कुछ खास बात बाइबल से आपके बीच में रखना चाहता हूँ. यदि मेरे साथ आप यशाया की किताब निकालें, उसका 57th चैप्टर और उसकी 18 आयत निकालें. यशाया उसका 57th चैप्टर और उसकी 18 आयत. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आई हैव सीन व्हाट दे डू बट आई विल हील देम एनीवे. हालेलुया. आज की सुबह परमेश्वर ये वचन आपके लिए है. ये परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे और आपके लिए है. परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूँ कि तूने क्या किया है, मुझे मालूम है तेरे कामों के बारे में, लेकिन फिर भी मैं तुझे चंगा करूंगा. आई विल हील देम एनीवे. मैं फिर भी उन्हें चंगा करूंगा. प्रियो, कई बार हमारे जहन में ये सवाल आता है और हम लोग कई बार हम अपने आप से पूछते हैं, इज इट टू लेट फॉर गॉड टू डू समथिंग विद मी? क्या ये अब बहुत देर हो गई है? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर सकता है? क्या परमेश्वर मुझे बना सकता है? क्या परमेश्वर मुझे संभाल सकता है? क्या परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है? कई बार हमारे जहन में सवाल आता है, अब तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब कैसे होगा? क्या परमेश्वर कर सकता है? अब तो मेरी उम्र निकल चुकी है, क्या अब ऐसा हो सकता है? प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड. हम अब्राहम और सारा के बारे में जानते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जो बुज़ुर्ग हो चुके थे, और उनके सामने भी ये प्रश्न आता था कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? हो सकता है आपके हृदय में भी ये सवाल आ रहा हो प्रियो, पर मैं बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट टू लेट. इट्स नॉट टू लेट. विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है. बाइबल में हम देखते हैं कई ऐसे टूटे हुए लोगों को हम देखते हैं. We see lot many broken people. जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उठाया बिल्कुल अद्भुत तरीकों में, अद्भुत अंदाज में. उसने मूसा को उठाया. परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को उठाया, मूसा को बनाया और अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया. जो कि एक मर्डरर था, उसे छुड़ाया और उसको इस्तेमाल किया इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए. हालेलुया. परमेश्वर ऐसे कार्य करता है. परमेश्वर ऐसे काम करता है. प्रियो, I just want to encourage you.
that there's nothing impossible with God. It's not too late. It's not too late. It's not too late. बहुत देर नहीं हुई है.